और कहते हैं कि कविताओं में सुंदर सरस उक्तियां, व्यंग, प्रास, अनोखे भाव, रहस्य और बड़ी सुभाषित कविता। ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिया, बड़ी सुंदर भाषा में लिखी हुई, बड़ी अच्छे से संजोई हुई कविताएं। और ललित वर्ण मैत्री अत्यंत प्रचुर मात्रा के साथ वर्तमान में है। यानी कि हर प्रकार से व्यंग भी है, प्रेम भी है, रस भी है, आनंद भी है, रहस्य भी है, सूत्र भी है, सब कुछ है श्री सूरदास जी की कविता में। इनकी वाणी में प्रेम का और छोर निर्वाह देखा जाता है। यानी कि शुरू से लेके अंत तक सूरदास जी की वाणी में केवल प्रेम ही बरसता है महाराज, केवल और केवल भगवत प्रेम। ऐसी अद्भुत वाणी है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सूरदास जी महाराज की जय। तो कहते हैं इस प्रकार से कविता में प्रयुक्त शब्दों के संबंध का पूर्ण रूपेण निर्वाह पाया जाता है। यानी कि ऐसा नहीं कि कोई शब्द कहीं भी सिर्फ राइमिंग करने के लिए लिख दिया हो सूरदास जी ने। पूर्ण रूप से हर एक शब्द सार्थक है और हर एक शब्द का निर्वाह और हर एक शब्द का मतलब है। जो शब्द कविता में जहां लिखा जाना चाहिए वही शब्द वहां लिखा गया है। ये बड़ी ऊंची बात है। इतने विद्वान कवि हुए श्री सूरदास जी, उनको इस बात का भी ज्ञान था कि कहाँ पर कौन सा शब्द जो है लिखा जाना चाहिए, और बिल्कुल वही शब्द लिखा गया। इसका मतलब ये कि उस शब्द को हटाकर उसकी जगह दूसरा नहीं लिखा जा सकता है उस कविता में। ये महिमा है श्री सूरदास जी महाराज की। कहते हैं इस प्रकार से पदों में सुंदर जो है अनंत आयु अनुप्रास बड़ा ही मनोरम है। यानी कि जो अनुप्रास है, अनुप्रास अलंकार है एक। अलंकार क्या होता है व्याकरण में? गहने। जैसे हम अपने शरीर को सुंदर सजाने के लिए गहने पहनते हैं ना, ऐसे व्याकरण में जो है किसी भी कवित्व को, किसी भी वाणी को सुंदर बनाने के लिए उसमें अलंकार का प्रयोग किया जाता है, जिससे वो और सुंदर हो जाती है। तो ये जो गहने बहुत अच्छे से सूरदास जी ने अपनी कविताओं को पहनाए और सुंदर रूप से इन गहनों का उपयोग किया है, अलंकारों का। और कहते हैं इस प्रकार से विलक्षण भाव श्री सूरदास जी की कविता में देखे गए, पाए गए। दिव्य दृष्टि होने से इनके हृदय में भगवान की संपूर्ण लीलाएं प्रतिबिंबित होकर प्रकाशित होती थी। क्योंकि आपके पास दिव्य दृष्टि थी भगवान की कृपा से, तो जो लिखते थे पहले उसको देखते थे। यानी कि इनको वो लीला प्रत्यक्ष दिखती थी और दिखकर फिर वो प्रकाशित होती थी। अतः उन्होंने भगवान के जन्म, कर्म, गुण, इन सब का जो है अपनी रसना जीवा से बड़ा ही सरस वर्णन किया है। भगवान के गुणों का वर्णन, भगवान के जन्म का, भगवान के कर्म का, हर प्रकार से सबका वर्णन। और भगवान ने गीता जी में कहा, चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहि पुनर्जन्मा नैत्वे मामेत अर्जुन। भगवान ने कहा कि अर्जुन, मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों दिव्य है। जो इस बात को भली भांति समझ जाता है वो भवसागर से पार हो जाता है। यानी कि उसे पुनः फिर भवसागर में आने की आवश्यकता नहीं। इसे महाराज जो ये समझ जाए कि मेरा जन्म भी दिव्य, मेरा कर्म भी दिव्य, यानी कि प्राकृत जैसा हमारा जन्म हो गया वैसा भगवान का जन्म है, ऐसा नहीं। और जैसा हम कर्म करते हैं, नहाना धोना उठना सोना, ये सब भगवान नहीं करते हैं। हाँ, लीला में भगवान दिखाते अवश्य हैं, पर भगवान का प्राकृत देह नहीं है। तो इस प्रकार से समझना चाहिए। तो कहते हैं श्री सूरदास जी के द्वारा वर्णित भगवान के जन्म, कर्म, रूप और गुण आदि को प्रेम पूर्वक श्रवण करने से लोगों की बुद्धि निर्मल हो जाती है। बुद्धि का ही तो खेल है महाराज। बुद्धि ही तो निर्मल हो नहीं रही हमारी। बुद्धि ही तो संसार में इधर उधर भाग रही है। तो श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि जो सूरदास जी की वाणी को सुनते हैं, सूरदास जी की वाणी को पढ़ते हैं, उनके पदों का जो गान करते हैं, उनकी बुद्धि निर्मल हो जाती है। और निर्मल बुद्धि भगवान में लगती है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट
चल छिद्र न भाव। श्री भगवान ने रामचरितमानस जी में कहा कि मुझे निर्मल मन वाले लोग प्रिय लगते हैं और वो ही मुझे पाते हैं। जिनके मन में छल है, कपट है, द्वेष है, ईर्ष्या है, वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। तो जिनकी बुद्धि निर्मल है वे ही भगवान में लगते हैं, ये भगवान ने स्पष्ट किया। और वो बुद्धि निर्मल कैसे होगी? जब वो बुद्धि श्री सूरदास जी की कविता का आश्रय लेगी। जब सूरदास जी की वाणी को हम सुनेंगे, हरिदर्शन की प्यासी अखियां, हरिदर्शन की प्यासी, हरिदर्शन की प्यासी, देखूं चाहत कमल नयन को, नित दिन रहत उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। कितने सुंदर सुंदर कवित्व हैं श्री सूरदास जी के। हर कवित्व को सुनते ही ऐसा लगता है कि मानो भगवान प्रत्यक्ष खड़े। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। हे नंदलाल, मेरे नेत्रों में आप बस जाएं। संसार से तो फिर हमारे नेत्र हट जावे और केवल आपको हम निहारें। कैसी अद्भुत वाणी है श्री सूरदास जी की। वाणी का क्या कहना। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री सूरदास जी महाराज की जय। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। केवल 1 मिनट दास को दीजिएगा। नारायण। तो एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ दिनों से, जैसा आप लोग जानते हैं, कि कथा का विश्राम रहा। कुछ अपरिहार्य कारण हैं जिनसे जो है दास को जाना पड़ा, और अभी भी कुछ दिन कथा का विश्राम रहेगा प्रभु की इच्छा से। ऐसी एक अनहोनी घटना हुई जिसका आभास ही नहीं था, उसके कारण जो है व्यवस्था बन नहीं पा रही है। तो खैर, जहां तक दास का अनुमान है, अगले हफ्ते से, जैसे आज मंडे है ना, सोमवार है, तो अगले सोमवार से पुनः हमारी कथा शुरू हो जाएगी। मैं इन्फॉर्म कर दूंगा ग्रुप में। इसीलिए दास का भाव ये था कि कम से कम आज एक बार कथा हो जावे किसी भी प्रकार, तो सूरदास जी के कुछ भावों को हम सुन लें, तो उसके बाद तो फिर सब व्यवस्था बन जाएगी जहां तक दास का अनुमान है। आगे जैसी हरी इच्छा। तो मेरी विशेष प्रार्थना है कि YouTube पे पूरी प्लेलिस्ट है भक्तमाल जी की। अब इन 5-7 दिनों में समय को आप व्यर्थ ना कीजिएगा। सुबह 6 बजे का जैसा हमारा समय है, तो सुबह 6 बजे ही आप उठें और अपनी जो है दूसरे किसी भी चरित्र को सुन ले भी। तो ये मेरी प्रार्थना है। अगले हफ्ते से, यानी कि 12 जुलाई से, जहां तक दास का विचार है, कथा पुनः आरंभ होगी। फिर ठाकुर जी की इच्छा से सब मंगल ही होगा। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से श्री सूरदास जी की कविताएं बड़ी सरस है, बड़ी मधुर है। उक्ति चोज अनुप्रास वरण, स्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वाह, अर्थ अद्भुत तुकधारी, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, जन्म कर्म गुण रूप सवै रसना प्रकाशी, विमल बुद्धि गुण और की, जो यह गुण श्रवण धरे, सूर कबित सुनि कौन कवि, जो नाही सिर चालन करे। तो इस प्रकार से कहते हैं सूरदास जी के विषय में कुछ विशेष वर्णन इस प्रकार से आया है। सूरदास जी को किसी विशेषण या उपाधि से संलग्नित करने में उनके परमोत्कृष्ट
भगवत भक्ति, अत्यंत विशिष्ट कवित्व शक्ति और मौलिक अलौकिकता की जो अपेक्षा हो जाएगी। सरल शब्दों में हम कहें कि सूरदास जी को एक विशेषण दे दे, एक टाइटल दे दे, तो वो टाइटल बहुत छोटा है उनके लिए। सूरदास जी इतने विशाल व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, इतने बड़े भगवत भक्त हैं कि उनको किसी एक विशेषण से तोला नहीं जा सकता है। उनके लिए एक टाइटल पर्याप्त नहीं है। सूरदास जी पूर्ण भगवत भक्त हैं, पूर्ण रूप से भगवान के भक्त, और अलौकिक कवि और महामानव थे। मनुष्य तो थे ही नहीं, यद्यपि भगवान का भक्त तो भगवत स्वरूप ही होता है, मनुष्य नहीं, वे तो महामानव थे। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के शब्दों में वे भक्ति के सागर और श्री गोसाई विठल नाथ जी की सम्मति में वे पुष्टि मार्ग के जहाज थे। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज जो है क्लियर आ रही होगी आप लोगों को। संभवतः नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत हो सकती है, अगर हो तो आप लोग बताइएगा। तो श्री वल्लभाचार्य जी जो कि गुरुदेव हैं श्री सूरदास जी के, वे कह रहे हैं कि श्री सूरदास जी भक्ति के सागर हैं। अब आप सोचिए, गुरु जिस शिष्य की प्रशंसा कर रहे हों, क्योंकि गुरु से प्रेम किसको है? पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा कहते हैं कि कोई विरला ही होता है जो अपने गुरु से प्रेम करता हो, जिसका गुरु के चरणों में समर्पण हो। कोई एक मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, भगवत गीता 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, सहस्त्रों में से, हजारों में से कोई एक मनुष्य चलता है इस मार्ग पर। ये सामान्य मार्ग नहीं, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु। अब हजारों में से एक तो चला, वो जो गिने चुने लोग रह गए वो किसी गुरु को प्राप्त हुए भगवत कृपा से। उनमें से भी कोई एक ही विरला होता है जिसको गुरु के चरणों में प्रेम हो। तो ऐसे जो बहुत ज्यादा विरले भक्त हैं, उनमें से भी कोई एक विरला होता है जिसके गुरुदेव उस पर पूर्ण रूप से प्रसन्न हुए। यद्यपि गुरुजन तो सबका ही कल्याण चाहते हैं, सबका ही कल्याण करते हैं, पर गुरु किसी पर प्रसन्न हो जावे तो ये महाराज सबसे ऊंची उपलब्धि है जीवन की। तो श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु के शिष्य हैं सूरदास जी, और वल्लभाचार्य महाप्रभु कह रहे हैं कि भक्ति के सागर हैं। गुरुदेव ने प्रसन्न होकर कह दिया, इससे ऊंची कोई उपाधि, कोई टाइटल, कोई विशेषण है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। इसलिए जो है सूरदास जी पूर्ण भगवत भक्त कहे गए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सूरदास जी महाराज की जय। पूर्ण रूप से भक्त हैं श्री सूरदास जी। कहते हैं कि महाराज श्री गोसाई विठल नाथ जी, जो श्रीनाथ जी के सेवा में नित्य ही रहते थे, वे कहते थे कि पुष्टि मार्ग का जहाज है सूरदास जी। ठीक है, जैसे श्री गोस्वामी जी के विषय में कहा गया, बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटे सप्त जहाज। बंदो श्री तुलसी के चरण जिन कीन्हो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो जाएगा। इसलिए खूब भजन करना चाहिए, खूब नाम जप करना चाहिए। और ऐसे ही जो है श्री सूरदास जी जैसे महान भक्त उस प्रेम को प्रकट करते हैं। तो सूरदास जी की जो कविताएं हैं, जो रचनाएं हैं, वो प्रेम का सागर हैं, उसमें डूब जाना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। एक संत हुए, पूज्य गुरुदेव भगवान उनके पास गए तो उन्होंने कहा, महाराज जी मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ कि मैं खूब पढ़ा लिखा हूँ, बीएससी एमएससी मैंने की। एक दिन मैं अपने घर आया हुआ था, जहां तक दास का ध्यान है, या तो वे अपने घर आए थे या किसी रिश्तेदार के घर गए थे, ऐसा कुछ हुआ उनके जीवन में। तो हम मान लेते हैं किसी रिश्तेदार के घर गए थे। उन्होंने कहा, महाराज जी
तो बोले वहां मुझे जो है वो दिखा। अब दिखा तो श्री भाई जी की वाणी थी। मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है ना? नारायण। क्योंकि जहां तक दास को दिख पा रहा है, बीच में क्या है, नेटवर्क चला जाता है यहाँ से। जी, तो कभी आवाज जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा। नारायण। तो हुआ क्या, वे संत भगवान जो है किसी रिश्तेदार के यहाँ गए। गए तो उन्होंने देखा कि पूज्य भाई जी महाराज, पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की एक पुस्तक पड़ी थी उनके घर में। जिस पुस्तक का शीर्षक था, टाइटल था, मनुष्य जीवन की सार्थकता या मनुष्य जीवन की सफलता, ऐसा कुछ टाइटल उस पुस्तक का था। तो उन्होंने कहा कि हमने सोचा कि चलो ये पढ़ लें। कल्याण पत्रिका जो है मैगजीन है, गीता प्रेस गोरखपुर की, सबको मंगवानी चाहिए। हर महीने वो मैगजीन जो है घर पे आती है। मेरी तो विशेष प्रार्थना है, पूज्य गुरुदेव भगवान भी सबको कहते हैं कि सबको उसका सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए। गीता प्रेस गोरखपुर में जो है, आप अगर फोन करें, उनका नंबर निकाल के गूगल से और उनसे संपर्क करके आप वो मैगजीन लगवाएं। कल्याण पत्रिका में बहुत से भक्तों के अनुभव, बहुत से भक्तों की लीलाएं अभी जो प्रत्यक्ष में है, उनके साथ घटने वाले अनुभव हैं। बहुत से आर्टिकल हैं उसमें, जिसमें पूज्य श्री भाई जी, श्री राम सुखदास जी महाराज, श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी आदि आदि बहुत से संतों की वाणियां उसमें आती। तो हर महीने में एक मैगजीन अगर कोई पढ़े, रोज पढ़े उसको, तो जीवन बहुत प्रेममय जीवन बन जाता है। तो सबको जो है कम से कम कल्याण पुस्तिका तो मंगवानी ही चाहिए, श्री कल्याण पत्रिका। तो उन्होंने कहा वो कल्याण पत्रिका पढ़ी थी और हम वहां बैठे थे, तो हमने सोचा चलो पढ़ लें क्या लिखा है। और उसमें भाई जी का लेख था, मनुष्य जीवन की सफलता। और हमने वो लेख पढ़ा और महाराज जी सच बता रहे हैं, हम बीएससी एमएससी सब पढ़े थे, पर जैसे ही वो लेख पढ़ा, हमारा तो पूरा जीवन बदल गया। सब ज्ञान ध्यान की बातें छूट गई और ये मन में विचार चलने लगा कि अरे, मैंने इतना कुछ कर लिया लेकिन जीवन मेरा सार्थक तो हुआ नहीं। क्योंकि इसमें तो मनुष्य जीवन की सार्थकता नहीं है जो हम कर रहे हैं। और तत्काल प्रभाव से हमने तो सब आसक्ति छोड़कर और केवल श्री राम नाम में आसक्ति की, और आज जो है यहाँ बैठे हैं प्रभु कृपा से। तो कब किस संत की किस वाणी का क्या प्रभाव हो जावे, समझ पाना बड़ा कठिन है। इसलिए संतों की वाणी का आश्रय लेना चाहिए। इसलिए सूरदास जी की वाणी का जो समुद्र है, उसमें डूब जाना चाहिए महाराज। उस समुद्र में डूबने वाले पार उतर जाते हैं। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री सूरदास जी महाराज की जय। कहते हैं इस प्रकार से दिव्य दृष्टि होने से आपके पद वैसे भी बड़े अद्भुत थे। तो सूरदास जी महाराज बड़े महान भक्त हुए। उनका सूर सागर, भक्ति का प्रेम का असीम सागर ही है। महात्यागी, अनुपम विरागी और परम प्रेमी भक्त श्री सूरदास जी महाराज हुए। भगवान की लीला ही उनका अपार अचल अक्षुण संपत्ति थी। यानी कि उनके पास और कुछ नहीं था संग्रह परिग्रह। उनकी संपत्ति तो केवल और केवल उनके पद और भगवान की लीला, बस यही है। पूज्य श्री राधा बाबा से एक बार किसी ने पूछा कि महाराज, आपसे कोई कुछ मांगे तो आप क्या दे सकते हैं? तो श्री राधा बाबा ने कहा कि मैं तो सन्यासी हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। कोई कुछ मांगने आएगा तो मैं क्या दूंगा, मेरे पास कुछ है ही नहीं। पर ये है कि अगर प्रेम मांगोगे तो प्रेम मैं भर के दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास केवल और केवल भगवान का प्रेम ही है और कुछ है ही नहीं। और मेरे जीवन में मेरा कुछ नहीं है, ना शरीर मेरा, ना श्वास मेरी, ना आंख मेरी, ना नाक मेरी, ना मुख मेरा, ना हाथ मेरे। मेरे तो केवल गिरधर गोपाल हैं महाराज। तो इस प्रकार से श्री सूरदास जी भी भगवान की लीलाओं को ही अपनी संपत्ति मानते थे। दिल्ली से थोड़ी दूरी पर सीही गांव में एक निर्धन ब्राह्मण के घर में सन 1565 1565 में जो है वैशाख शुक्ल पंचमी को धरती पर एक दिव्य ज्योति बालक सूरदास के रूप में उतरी। एक दिव्य ज्योति जो है धरती पर उतरी
बालक सूरदास जी के रूप में एक ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण के यहाँ पे सन 1565 में। चारों ओर जो है शुभ प्रकाश फैल गया। ऐसा लगता था कि कलिकाल के प्रभाव को कम करने के लिए भगवती भागीरथी ही अपना कायाकल्प करके यहाँ आई। ऐसा लगता था मानो साक्षात गंगा जी ही उतर कर आ गई। और गंगा जी कोई सामान्य नहीं है महाराज। कौन है ये गंगा जी? साक्षात श्री राधा कृष्ण ही गंगा हैं। एक बार महाराज सभा चल रही थी, साक्षात जो है अनंतानंद कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान और उनके संग में श्री किशोरी जी। जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सरताज, हमारे माई श्यामाजू को राज। श्री श्यामाजू और श्री श्यामजू दोनों विराजमान थे। सब देवी देवता बैठे थे। भगवान शंकर को सबने आग्रह किया कि आप कुछ गाओ महाराज। शंकर जी तो शंकर जी हैं। जब उन्होंने गाना आरंभ किया तो श्री राधा कृष्ण पिघल गए। श्री राधा कृष्ण पिघल कर द्रव्य हो गए। और जब वे द्रव्य हो गए तो वही द्रव्य बना श्री गंगा जी। तो गंगा जी कोई और नहीं, साक्षात भगवान ही हैं अपने पिघले हुए स्वरूप। तो ऐसा लगता था कि मानो सूरदास जी के रूप में गंगा जी ही उतर आई हूँ। ऐसे निर्मल श्री सूरदास जी हुए। कहते हैं कि समस्त गांव वाले और शिशु के माता पिता आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि शिशु के नेत्र बंद थे। घर में सूर ने जन्म लिया ऐसा सबने कहना आरंभ कर दी, क्योंकि आंखें नहीं खुली थी, जन्म से ही आंखें बंद थी आपकी। तो सबने कहा सूर का जन्म हुआ है। सूर मतलब अंधा। तो सब जो है उन्हें सूर सूर कहने लगे। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज जो है क्लियर आ रही होगी। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सूरदास जी महाराज की जय। कहते हैं अंधे बालक के प्रति उनके माता पिता भी उदासीन रहने लगे और घर के और लोग भी जो है उनकी उपेक्षा करते थे, क्योंकि अब जो है श्री सूरदास जी अंधे थे तो थोड़ा माता पिता भी उदासीन रहते थे कि बताओ हमारा बालक जो है अंधा है। बाकी लोग तो उनसे उपेक्षा ही करते थे। धीरे धीरे जो है उनकी अलौकिक और पवित्र संस्कार उनके जाग उठे, क्योंकि भक्त तो पढ़ा पढ़ाया आता है महाराज। तो उनके जो दिव्य संस्कार थे भक्ति के, वे जागृत हुए और घर के प्रति उनके मन में वैराग्य हो गया। उन्होंने गांव के बाहर एकांत स्थान में रहने का निश्चय किया कि अब मैं यहाँ घर में नहीं रहूंगा, एकांत में रहूंगा। दूर घर से निकल पड़े और गांव से थोड़ी दूरी पर एक रमणीय सरोवर के किनारे पीपल वृक्ष के तले उन्होंने जो है अपना निवास स्थिर किया। वे लोगों को शकुन बताते थे और विचित्रता ये थी कि उनकी बताई बातें सही हो जाती। एक सुंदर सरोवर के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे रहते थे। वहां लोगों का ये भविष्य देखकर बताते थे। तो लोग जो है अपना भविष्य दिखाने आते कि महाराज हमारी रेखाएं देख के बताओ, हमारा हाथ पकड़ो देखो। अब सूरदास जी को दिखता तो था नहीं, पर सूरदास जी जो बताते थे वो सही हो जाता था। इन्हें कोई ब्रह्म भट्ट बतलाते हैं, कोई सारस्वत बतलाते हैं, यानी कि इनके बहुत से नाम भी रखे गए। कई लोग कहते हैं कि इनका नाम पहले ब्रह्म भट्ट था, ब्रह्म भट्ट पड़ गया क्योंकि इतने विद्वान थे कि लोगों ने ब्रह्म भट्ट कहना शुरू कर दिया। कोई इन्हें सारस्वत कहने लग गया। इस संबंध में हमारा कोई आग्रह नहीं। कुछ श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं हमारा कोई आग्रह नहीं कि इनका नाम ब्रह्म भट्ट था या सारस्वत था। हमें तो महाराज सूरदास नाम से मतलब है। और भगवान को भी अगर आप कभी सुनावें कि हम तो सूरदास जी का चरित्र गा रहे हैं तो भगवान प्रसन्न होंगे। तो कहते हैं कि जनता के मन में आदर तो सूरदास जी की ही परम श्रेष्ठ भक्ति का है। इसलिए एक बार प्रेम से बोलिए श्री सूरदास जी महाराज की जय। तो कहते हैं एक दिन एक जमींदार की गाय खो गई और सूर ने उसका ठीक ठीक पता बता दिया। जमींदार ने उनके चमत्कार से बहुत प्रभावित होकर उसने जो है उनके लिए एक झोपड़ी बनवा दी। एक जमींदार की गाय खो गई तो इन्होंने बता दिया कि अमुक स्थान पे मिलेगी। वो इतना खुश हो गया क्योंकि उसकी गाय मिल गई।
तो उसने इनके लिए एक झोंपड़ी बनवा दी। और सूरदास जी का ये जो यश था, ये दिन रात जो है बढ़ता गया इस प्रकार से, क्योंकि अब सब लोग जो है अपनी अपनी कुंडली आदि दिखाने आते, तो दिन रात जो है आपका यश बढ़ता रहा बढ़ता रहा। और खूब आपकी ख्याति हो गई हर जगह। हर जगह लोग आपको जानने समझने लग गए। महाराज एक पंडित जी हैं जो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठते हैं और बड़ा सुंदर जो है भविष्य बताते हैं महाराज। केवल 1 मिनट दास को दीजिएगा। नारायण। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज जो है आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जमींदार ने जो है खूब सुंदर झोपड़ी बनवा दी श्री सूरदास जी के लिए, और सूरदास जी का यश जो है बढ़ता रहा। और सुदूर गांव से लोग जो है उनके पास शगुन पूछने के लिए आने लगे। सुदूर यानी कि जो बहुत दूर दूर गांव है वहां से भी लोग आने लग गए, क्योंकि बड़ी ख्याति हो गई थी सूरदास जी की। तो अब दूर दूर जगह से लोग आने लगे। तो उनके मान प्रतिष्ठा एवं वैभव में नित्य प्रति वृद्धि होने लगी, खूब मान बढ़ने लग गया। हर प्रकार से जो है लोग उनका जय जयकार करते। सूरदास जी की अवस्था इस समय 18 साल की थी। उन्होंने विचार किया कि जिस माया मोह से उपराम होने के लिए मैंने घर को छोड़ा था, वो तो मेरा पीछा करती हुई यहाँ आ गई। इसीलिए तो घर छोड़ा था कि लोगों से मैं दूर रहूं, एकांत में रहूं। तो यहाँ भी वही काम हो गया कि लोग ही लोग आ रहे हैं, तो मैं तो फिर से माया में फंस गया। तो भगवान ने जिस काम के लिए भेजा वो तो हो नहीं रहा। तो भगवान के भजन में विघ्न होता देखकर सूरदास जी ने उस स्थान को छोड़ दिया। उनको अपना यश तो बढ़ाना था ही नहीं, तो जो उद्देश्य था वो था भजन का उद्देश्य। का उद्देश्य केवल भजन होता है महाराज। तो उन्होंने अपना वो स्थान भी छोड़ा और भगवान का भजन और ध्यान में रस लेते थे। तो वे मथुरा आए। उनका मन वहां नहीं लगा। उन्होंने गऊ घाट पे रहने का विचार किया। मथुरा में एक गऊ घाट है, वहां रहने का जो है विचार किया। गऊ घाट जाने के कुछ दिन पूर्व वे रेणुका क्षेत्र में भी रहे। रेणुका जो है रुणकता, रेणुका कहीं या रुणकता कहीं, उस क्षेत्र में भी आप रहे। उसमें उन्होंने संतों और महात्माओं का संग किया, क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। सत्संग जब तक नहीं प्राप्त होगा तब तक महाराज विवेक नहीं आएगा, और जब तक विवेक नहीं आएगा तब तक भगवान मिलेंगे नहीं। तो इसीलिए हमारे जीवन में सत्संग की बड़ी विशेष आवश्यकता है। इसीलिए तो ये कथा आदि सब हो रही। जब तक संत का संग प्राप्त नहीं होगा तब तक महाराज जीवन में
कहीं कोई बात नहीं बने। इसलिए संतों का संग प्राप्त हो, बस यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो इसीलिए जो है भक्तमाल जी में सब भक्तों का चरित्र है, तो यही समझना चाहिए कि सब भक्त ही इस रूप में हमारे सामने विराजमान है, जिसका भी चरित्र हम सुन रहे हैं, जैसे सूरदास जी का चरित्र सुन रहे हैं, तो यही समझना चाहिए कि हम प्रत्यक्ष सूरदास जी का ही संग कर रहे हैं। तभी जो है फिर हमारे मन का भाव शुद्ध होगा। इसीलिए जो है श्री सूरदास जी महाराज, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आदि आदि सब भक्तों के संग का लाभ हमें ऐसे ही प्राप्त हो सकता है। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। तो ये रोणकता नाम का स्थान था, यहाँ पर भी आपको संतों महात्माओं का संग मिला, पर उस पवित्र स्थान में उनको एकांत का अभाव बहुत खटकता था। यद्यपि संतों के साथ ही रहते थे, पर फिर भी उनको ये था कि थोड़ा एकांत मिल जाए, कि कोई भी ना हो, केवल मैं रहूं और भजन करूं। वास्तव में अगर हमें अपनी स्थिति देखनी है तो एकांत में देखें। हमारा एकांत जैसा है वही हमारी वास्तविक स्थिति है। अब एकांत में आपका मन अगर कर रहा है कि विषय भोगों को हम देखें समझें, तब आप जो है तामसिक प्रवृत्ति के हैं। एकांत में मन जो है राजसिक भोगों की तरफ भाग रहा है तो आप राजसिक हैं। एकांत में आपका मन शांत है, कोई किताब पढ़ ली, कोई अच्छी वीडियो, कोई लेक्चर सुन लिया, तो आपका मन सात्विक है। और एकांत में अगर आपका मन कहे कि भैया अब तो सब चले गए, अब तो बड़ी शांति है, भजन करो, तब समझना चाहिए कि आप भक्त हैं। एकांत जैसा होगा वैसी ही हमारी स्थिति होगी। इसलिए हमारा एकांत बड़ा संभलना चाहिए महाराज। इसका एकांत संभल गया, उसका जीवन संभल जाता है। तो सूरदास जी को थोड़ा एकांत की कमी खटकती थी। सूरदास जी के मन में था कि भैया एकांत मिले तो भजन बने, भजन ही तो उद्देश्य है, भजन के लिए तो जीवन मिला। हमने कथा की शुरुआत में यही तो चर्चा की कि बाकी सब कुछ बिगड़ जाए कोई बात नहीं, पर भजन नहीं छूटना चाहिए। भजन बना रहेगा तो सब काम बन जाएगा, अगर भजन छूट गया तो महाराज सब छूट जाएगा। तो इस प्रकार से रोहतक से 3 मील दूर पश्चिमी और यमुना तट पर गऊ घाट में आकर वे काव्य संगीत शास्त्र का अभ्यास करने लगे। फिर जो है वहां जहाँ रहते थे जिस स्थान में, वहां से 3 मील दूर आ गए और यहाँ आकर जो है फिर काव्य शास्त्र का और संगीत शास्त्र का अध्ययन फिर यहाँ पर श्री सूरदास जी करने लगे। अब देखिए दास का विचार ये है कि अब लगभग 1 हफ्ते बाद कथा होगी, तो 1 हफ्ते तक कथा का विश्राम रहेगा, अगले सोमवार से कथा होगी जैसा मैंने आपको बताया। तो हम लोग जो है कम से कम श्री सूरदास जी के चरित्र को एक बार पूर्ण रूप में सुन ले में, तो क्या है फिर अगली बार जब अगले सोमवार से कथा आरंभ होगी तो फिर हमारा चरित्र बीच में नहीं रहेगा। तो अगर आप लोग मुझे 15-20 मिनट और दे दें तो फिर हम लोग जो है इस चरित्र को एक विश्राम तक ले जाएं। यद्यपि सूरदास जी का चरित्र तो ऐसा है कि जितना कहा जाए उतना कम, पर अब जैसी ठाकुर जी की व्यवस्था है उसके अनुरूप ही हमें चलना चाहिए। जहां तक दास का विचार है अगले सोमवार से रेगुलर कथा हो जाएगी, आगे जैसी भगवान की इच्छा। भगवान की इच्छा बड़ी प्रबल है महाराज, सुनहु भरत भावी प्रबल। श्री अगस्त जी ने कहा भरत जी को कि भावी बड़ी प्रबल है। तो खैर कहते हैं सूरदास जी एक महात्मा के रूप में ख्याति चोरों में फैलने लगी। यानी कि सूरदास जी एक महात्मा है, बहुत बड़े सिद्ध महात्मा है, ऐसी ख्याति चारों ओर से जो है फैलने लगी। पुष्टि संप्रदाय के जो आदि आचार्य हैं, यानी कि महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, जिन्होंने पुष्टि मार्ग संप्रदाय का एक तरह से उसका आरंभ किया, जैसा कहें उसका संस्थापन किया, तो महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज आचार्य चरण, वे अपने निवास स्थान अड़ैल से ब्रज यात्रा के लिए संवत 1560 में जो है निकल पड़े थे।
उनकी गंभीर विद्वत्ता और शास्त्र ज्ञान और दिग्विजय की कहानी उत्तर भारत के धार्मिक पुरुषों के कानों में पड़ चुकी थी। यानी कि अब जहां तक हमने सुना अभी तक, आशा करता हूँ आपको याद होगा, 1565 में 1565 में सूरदास जी का प्राकट्य हुआ और 1560 में यानी कि सूरदास जी के पैदा होने से भी 5 साल पहले श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज निकल पड़े थे चारों ओर भक्ति का प्रचार प्रसार करने। तो उनकी गंभीर विद्वत्ता, उनका शास्त्र ज्ञान और उनकी दिग्विजय की जो कहानियां हैं वो चारों ओर भारतवर्ष में फैल गई। ये एक बहुत बड़े आचार्य हैं श्री वल्लभाचार्य जी, बहुत बड़े आचार्य हैं, बहुत विद्वान हैं, बहुत बड़े प्रेमी भक्त हैं भगवान के। तो इस प्रकार से जो है श्री सूरदास जी महाराज के कानों में भी वो बात पड़ी कि महाराज इस प्रकार से श्री वल्लभाचार्य जी बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े आचार्य हैं। तो कहते हैं कि उनकी गंभीर विद्वत्ता और शास्त्र ज्ञान का तो सब प्रकार से हर तरफ उनकी ख्याति हो ही रही थी। महाप्रभु ने विश्राम के लिए गऊ घाट पर ही अस्थाई निवास घोषित किया। यानी कि अब पूरे भारत का भ्रमण कर रहे थे, तो भ्रमण करते करते जो गऊ घाट पे जहाँ पे श्री सूरदास जी रहते थे वहीं पे उन्होंने अपना विश्राम स्थल घोषित किया कि कुछ देर हम कुछ समय यहाँ रहेंगे। ऐसा नहीं कि पक्का यहीं रहेंगे, स्थान नहीं बना लिया, अस्थाई रूप से टेम्परेरी उन्होंने घोषित कर दिया कि अब कुछ समय हम यहाँ इस घाट पे रहेंगे। और सूरदास जी ने वल्लभाचार्य जी के दर्शन की उत्कट इच्छा प्रकट की। आचार्य भी उनसे मिलना चाहते थे। तो पूर्व जन्म के शुद्ध तथा परम पवित्र संस्कारों से अनुप्राणित होकर सूर ने आचार्य के दर्शन किए और पैर जैसे ही आगे बढ़ाए तो चल पड़े। अब सूरदास जी तो पूर्व जन्म में भी संत थे, तो अपने पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण श्री सूरदास जी महाराज, उनके मन में बड़ी एक एक्साइटमेंट हो गई, बड़ी उन्मत्तता जाग उठी कि इतने बड़े आचार्य जो है गऊ घाट पे रहते हैं, मैं भी दर्शन करूं। क्योंकि चारों ओर वल्लभाचार्य जी महाराज की ख्याति हो रही थी। तो जब सूरदास जी ने अपना भाव प्रकट किया तो आचार्य चरण ने भी कहा हम भी मिलना चाहते हैं, क्योंकि वे तो जानते हैं, गुरुजन तो जानते ही हैं कि कौन जीव हमारी शरण में आ रहा है। तो जैसे ही श्री सूरदास जी ने अपना पैर आगे बढ़ाया आचार्य चरण को मिलने के लिए, आचार्य चरण भी प्रसन्न हुए और आचार्य चरण की कृपा से ही आचार्य चरण से मिले। संत की कृपा से ही संत मिलते हैं महाराज। तो कहते हैं इस प्रकार से उन्होंने दूर से ही चरण की वंदना की, हृदय चरण धूली स्पर्श के लिए आकुल हो उठे। ऐसा मन में भाव जगा कि अरे एक बार गुरुदेव के चरण तो छू लें, एक बार चरणों का स्पर्श कर लें। आचार्य ने उन्हें आदर पूर्वक अपने पास बैठा लिया और उनके पवित्र संस्पर्श से सूर के अंग अंग में भगवत भक्ति की रसामृत तलहरी में निमग्न हो गए। यानी कि सरल शब्दों में सूरदास जी मन में भाव कर रहे थे कि मैं गुरु जी के एक बार चरण छू लूं, बस चरण छूने का मौका मिल जाए। पर श्री आचार्य चरण ने तो अपने पास ही बिठा लिया। कितनी करुणा गुरुजनों में है, उसका क्या वर्णन किया जाए। आचार्य चरण ने अपने संग बिठा लिया कि अरे तुम यहाँ बैठो मेरे साथ में। अब तो महाराज अब सोचिए, जो चरणों को पाने की कामना कर रहा हो उसको जब स्पर्श ही मिल जाए, क्या आनंद होगा उसके मन में। नाच उठे श्री सूरदास जी महाराज। कहते हैं सूर ने विनय के पद सुनाए और भक्त ने भगवान के सामने अपने आप को पतितों का नायक घोषित किया। एक बड़ा प्रसिद्ध ये प्रसंग है। सूरदास जी ने एक पद गाया। श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा कि संसार के लिए तो खूब गाते हो, कुछ भगवान का गाओ। तब श्री सूरदास जी ने गाया, हरि हूँ सब पतितन को नायक, हरि हूँ सब पतितन को नायक,
को करि सके बराबरी मोरी, और नहीं को लायक हरि हो सब पतितन को नायक। जो प्रभु अजामिल को दीन्हु, सो पाठो लिखित पाऊं, तो विश्वास होई मन मेरे, और पतित बुलाऊं हरि हूँ सब पतितन को नायक। अब ये बड़ा सुंदर पद है, ठाकुर जी कृपा करेंगे तो हम आगे के चरित्रों में इस पद को भी सुन लेंगे, क्योंकि अभी समय की मर्यादा में रहकर कथा को पूर्ण करना। पर सूरदास जी ने ये पद गाया कि हरि हूँ सब पतितन को नायक। हे प्रभु, जितने भी पतित आज तक आपको मिले होंगे, मैं उन सब पतितों में सबसे श्रेष्ठ पतित हूँ। एक तो होता है पापी, जिससे पाप बन गया। एक होता है अपराधी, जो बहुत से पाप करता है। एक होता है महाराज पतित, जिसका स्वभाव ही है पाप करना, जो दिन रात केवल पाप ही करता है। तो ऐसा जो पतित है, उन सब पतितों में भी सबसे श्रेष्ठ पतित मैं हूँ। नारायण। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज आ रही होगी आप लोगों को। जी, तो हम चर्चा कर रहे थे कि हरि हो सब पतितन को नायक। तो इस प्रकार से श्री सूरदास जी ने गाया कि प्रभु, जो गति आपने अजामिल को दी, अजामिल भी बहुत बड़ा पापी था, पर आपके नाम के आभास से, नाम से नहीं, ये बड़ी विशेष बात है, नाम से नहीं, केवल नाम का आभास हुआ, उतने मात्र से अजामिल का कल्याण हो गया। अगर वैसा ही कल्याण मेरा करो और मुझे पक्का लिख कर दो कि ऐसे ही तुम्हारा भी कल्याण होगा, फिर तो जितने बाकी पतित लोग हैं उन सबको भी मैं बुलाऊं कि भैया भगवान की शरण लो, कल्याण होगा तुम्हारा। क्योंकि प्रभु, मुझसे बड़ा कोई पतित नहीं। को कर सके बराबरी मोरी, और नहीं को लायक हरि हूँ सब पतितन को नायक। जी जी बिल्कुल, बहुत सुंदर बात जो है आपने कही। ऐसा भी भाव किया जाता है कि श्री उद्धव जी ही सूरदास जी के रूप में प्रकट हुए। और ये तो बड़ी अच्छी बात आपने याद दिलाई, मैं तो कहना ही भूल गया था। वाह जय हो, धन्य है ऐसे श्रोता। तो उद्धव जी महाराज का ही प्राकट्य श्री सूरदास जी के रूप में हुआ, ऐसी भी मान्यता है। क्योंकि जितने भी भगवान के भक्त हैं, बारंबार बारंबार भगवान की लीला का आस्वादन करने के लिए यही अवतार धारण करके आते हैं। भगवान की जब लीला का विस्तार भगवान को करना होता है, तो अपने भक्तों को भी भेजते रहते हैं। तो इस प्रकार से श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं, हरि हो सब पतितन को नायक। तो उन्होंने श्री वल्लभाचार्य जी महाराज को भी यही सुनाया, और यही पद का अभिप्राय है कि आप मुझ पर कृपा कीजिए प्रभु, मैं तो सब पतितों में सबसे श्रेष्ठ हूँ। बस यही कहना चाहते थे कि गुरुदेव, मुझसे बड़ा पापी कौन होगा, पर आप कृपा करके अपनी शरण में ले लीजिए। तो आचार्य ने कहा कि तुम सूर होकर इस तरह क्यों जो है गिगलाते हो? अरे भगवान का यश सुनाओ, अपनी बात क्यों सुनाते हो? क्योंकि आचार्य चरण ने कहा कुछ सुनाओ, तो तुम्हें जो है भगवान के विषय में सुनाना चाहिए था, तुम अपनी बात सुनाने लग गए। तुम पतित हो या बहुत अच्छे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम भगवान के हो तो भगवान स्वीकार कर लेंगे। तो भगवान का यश सुनाओ, उनकी लीला का वर्णन करो। सूर ने आचार्य चरण के इस उपदेश को बहुत प्रेम से स्वीकार किया और आदर के साथ उनकी बात को माना। उन्होंने विनय पूर्वक कहा कि मैं भगवान की लीला का रहस्य नहीं जानता। ये आचार्य चरण, आप कहते हैं कि भगवान की बात सुनाओ, पर मुझे तो पता ही नहीं भगवान की लीला का रहस्य। तो आचार्य ने श्रीमद् भागवत की स्वरचित
सुबोधनी टीका सुनाई। फिर जो है कितने कृपालु हैं आचार्य चरण, गुरुजन कितने कृपालु होते हैं। सूरदास जी, ऐसा नहीं उनको पता नहीं था भगवान की क्या महिमा है, पर सूरदास जी चाहते थे कि मेरे गुरुजी अगर अपने मुख से कुछ कह देंगे तो वो मेरे लिए मंत्र हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं तो जानता ही नहीं भगवान के बारे में। फिर श्री आचार्य चरण ने अपनी भागवत जी की जो टीका उन्होंने लिखी थी, सुबोधनी टीका, फिर वो सुबोधनी टीका जो है आचार्य चरण ने सुनाई। और महाराज भी फिर आचार्य चरण ने वहां उनको जब ज्ञान दिया भगवान के विषय में, तो भगवान की लीला का रस मिला और वो लीला के संबंध में फिर पद गाने लगे। फिर उसके बाद तो सूरदास जी ने ऐसे ऐसे पद गाए, क्या कहना। जब गुरु मेहरबान हो जाता है तो चेला पहलवान हो जाता है महाराज। गुरुदेव की कृपा हो गई, अब तो नित्य ही दिन रात ही लीला दिखती रहती थी। आचार्य चरण ने उन्हें दीक्षा दे दी और वे 3 दिन तक गऊ घाट पर रहकर गोकुल चले आए। फिर सूरदास उनके साथ में ही थे। गोकुल में सूरदास जी ने नवनीत प्रिया का नित्य दर्शन करके लीला के सरस पद रचकर उन्हें सुनाने लगे। श्री नवनीत प्रिया जी के रूप में जो ठाकुर जी विराजमान है गोकुल जी में, आज भी विराजमान है, नवनीत प्रिया जी को नित्य सुंदर सरस पद सुनाते थे श्री सूरदास जी, और खूब प्रेम से नित्य दर्शन करते, एक पद लिखते और वो सुनाते। आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी के भागवत पारायण के अनुरूप ही सूरदास जी महाराज लीला विषयक पद गाते। यानी कि जैसे जैसे जो जो प्रसंग भागवत जी का आता रहता, वो प्रसंग आचार्य चरण सुनाते रहते भागवत का, और उसके अनुरूप ही पद की रचना करके सूरदास जी गाते। कहते हैं महाराज आचार्य के साथ सूरदास जी गोकुल से गोवर्धन चले आए और उन्होंने श्रीनाथ जी का पूजन किया और सदा के लिए फिर उन्हीं के चरण शरण में महाराज रह गए। तुम्हारे चरण में, तुम्हारे चरण में हरि मेरो ठौर ठिकानो, हरि तुम हो आंधे की लकुटिया, तुम ही जिय को चैना, हरि मैं नैनहीन, तुम नैना प्रभु मैं नैनहीन, तुम नैना। श्री सूरदास जी महाराज फिर श्रीनाथ जी के यहाँ आए और श्रीनाथ जी की शरण में ही जीवन भर रहने का संकल्प उन्होंने कर लिया। श्रीनाथ जी के प्रति उनकी अपूर्व भक्ति थी। आचार्य जी की कृपा से वे प्रधान कीर्तनकार नियुक्त हो गए। जो श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने कृपा की तो वहां पे प्रधान कीर्तनकार की सेवा मिल गई। अब तो वहां रहने का निश्चय हो गया। आशा करता हूँ आपको सब जो है लीला समझ में आ रही है। इन्हें गोवर्धन आने पर सूर ने अपना स्थायी निवास चंद्र सरोवर के सन्निकट परासोली में स्थित किया। आज भी परासोली में श्री सूरदास जी विराजमान है, ऐसा समझना चाहिए। कि जो समाधि है परासोली में, आप लोगों ने संभवतः दर्शन भी किया हो। तो चंद्र सरोवर के निकट गोवर्धन जी ने परासोली में आपने निवास किया और वे वहां से प्रतिदिन श्रीनाथ जी के मंदिर जाते, नए नए पद रचते और रोज नया पद जो है श्रीनाथ जी को सुनाते और उनको ही समर्पित कर देते। वैष्णव का यही तो धर्म है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यत् यत् सकलं परस्मै श्रीनारायणायेति समर्पयेत्। तो महाराज श्री सूरदास जी महाराज नित्य नया पद रचते और नित्य नया पद रचकर जो है श्रीनाथ जी को सुनाकर उनको ही समर्पित कर देते। अब हुआ क्या कि श्री सूरदास जी महाराज तो अपने पदों को खूब प्रेम से सुनाने लगे और अब श्रीनाथ जी का पूजन भी नित्य करते थे। तो कहते हैं कि धीरे धीरे ब्रज के अन्य सिद्ध महात्मा और पुष्टि मार्ग के जो भक्त थे, जैसे कवि नंद दास, कुंभन दास, श्री गोविंद दास
आदि से उनका संपर्क बढ़ने लगा। ये 8 जो है विशेष कवि हुए, अष्टछाप के कवि इनको कहा जाता है। आपको अगर याद हो तो मैंने पूर्व में भी इनके विषय में आपको बताया था, कुम्मन दास जी के विषय में हमने चर्चा भी की थी। तो ये अष्टछाप के कवि हैं। तो इनसे भी सब भक्तों वैष्णवों से फिर सूरदास जी की मित्रता बढ़ने लगी। भगवत भक्ति की कल्पता की शीतल छाया में बैठकर उन्होंने सूर सागर जैसे विशाल ग्रंथ की रचना कर दी, जिसके विषय में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। 1,25,000 पद जिस ग्रंथ में है। आचार्य वल्लभ के लीला प्रवेश के बाद गोसाई विठल नाथ ने अष्टछाप की स्थापना की। जैसा अभी हमने चर्चा की, गोसाई श्री विठल नाथ जी ने अष्टछाप की स्थापना की, जिसमें वे प्रमुख कवि घोषित हुए। 8 जो विशेष कवि हुए पुष्टि मार्ग के, उनमें से पहला स्थान, ऐसा कहें कि लीडर बनाया गया अष्टछाप का श्री सूरदास जी को। कभी कभी परासोली में वे नवनीत प्रिया दर्शन के लिए गोकुल भी जाया करते थे। हमारे कुछ दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज अष्टछाप के कवियों का महोत्सव भी बनाते थे। संभवतः आपको याद होगा या नहीं होगा, तो अगर आपको याद हो तो हमने आज से ठीक 2 वर्ष पहले चर्चा की थी श्री दादा गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज के जीवन पर। श्री सदगुरु चरितामृतम नामक ग्रंथ में हमने उसमें सुना था कि जो अष्टचाप के महान कवि हैं, उनका भी उत्सव पूज्य महाराज जी मनाते थे, क्योंकि महाराज जी सब आचार्यों का आदर करते थे। और उस समय दास ने कहा था कि कभी भगवान कृपा करेंगे तो भक्तमाल में हम अष्टचाप के कवियों का चरित्र सुनेंगे। और आज ठाकुर जी की कैसी अद्भुत कृपा है कि महाराज ठीक 2 वर्ष बाद, 2 भी क्या 1.5 वर्ष बाद ही हम अष्टचाप के कवियों का चरित्र भी सुन रहे हैं। कि भगवान की कृपा है। गुरु प्रेरक रघुवंश विभूषण करने कराने वाले तो सब ठाकुर जी। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं एक बार संगीत सम्राट तानसेन अकबर के सामने सूरदास जी का एक अत्यंत सरस और भक्तिपूर्ण पद गा रहे थे। बादशाह पद की सरसता पर मुग्ध हो गया। अकबर मुग्ध हो गया महाराज कि इतना सुंदर पद। बादशाह ने सूरदास से स्वयं मिलने की इच्छा प्रकट की कि अरे हम मिलकर आए, ऐसा सुंदर किसने लिखा। उस समय आवश्यक जो है राज्य कार्य से मथुरा जाना भी था, तो उसने सोचा कि चलो अच्छा है, मथुरा वैसे भी जाना है, सूरदास जी का दर्शन भी कर लेंगे। तानसेन के साथ सूरदास जी से संमत 1623 में वो मिले। उनकी सहृदयता और अनुनय विनय से प्रसन्न होकर सूरदास जी ने पद गाया। क्योंकि अकबर का नाम भक्तों में भी आया है। श्री भगवत रसिक देव जी ने अकबर को भक्त माना भगवान का, क्योंकि वो भक्तों का बड़ा आदर करता था। तो सूरदास जी प्रसन्न हो गए अकबर की इस सहृदयता को देखकर, यानी कि अकबर का स्वभाव देखकर सूरदास जी प्रसन्न हुए। तो उन्होंने एक पद गाया, नाहिन रयो हिय मीठोर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर और, नाहिन रयो हिय मीठोर। तो अकबर ने फिर इनकी परीक्षा ली। उन्होंने अपना यश गाने को कहा। तो सूरदास जी ने कहा कि सूर तो राधा चरण चारण चक्रवर्ती श्री कृष्ण के गायक थे। क्योंकि श्री सूरदास जी को अकबर ने कहा कि महाराज आप इतना अच्छा गाते हो, हे मन तुम माधव से प्रीति करो, आपने इतना सुंदर भाव गाया, तो आप अपनी भी कुछ बात कहिए ना, कुछ अपने विषय में बताइए, आप कितने बड़े कवि हैं। अकबर ने सोचा अगर अपनी तारीफ करेंगे तो महात्मा नहीं, क्योंकि महात्मा अपनी तारीफ थोड़ी करते। पर सूरदास जी तो राधा चरण चारण चक्रवर्ती, और कितना सुंदर नाम भगवान का है। राधा चरण का आस्वादन करने वाले जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके गायक थे। इसका मतलब ये कि श्री राधा श्याम सुंदर के लीला को गाने वाले थे श्री सूरदास। इतनी सुंदर बात लिखी श्री नाभा गोस्वामी जी ने। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधा चरण चारण चक्रवर्ती श्री कृष्ण भगवान की जय। तो वे गाने लगे
कि नाहिन रयो ही हमें ठोर, नंद नदन अछत कैसे आनी और। अरे मेरे हृदय में तो नंद लाल ऐसे बस गए हैं कि अब दूसरी कोई बात हृदय में आती ही नहीं। अपने विषय में क्या बताऊं, मुझे पता ही नहीं मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। मेरे मन में तो केवल नंद नंदन है बस। भक्त सूर के मन में सिवा श्री कृष्ण के दूसरा कोई नहीं था। अतः उनका जीवन ही रासेश्वर लीला धाम निकुंज नायक के प्रेम मार्ग में नीलाम हो चुका था। सूरदास जी एक बार नवनीत प्रिया मंदिर में गोकुल में गए और वे उनके श्रृंगार का ज्यों का त्यों कर दिया करते थे। तो श्री गोसाई विठल नाथ जी के पुत्र श्री गिरिराज जी ने गोकुलनाथ जी के कहने से उस दिन सूरदास जी की परीक्षा ली। गोसाई विठल नाथ जी नित्य भगवान का श्रृंगार करते, तो विठल नाथ जी के जो पुत्र थे गिरिराज जी, उनके एक मित्र थे गोकुलनाथ। तो गोकुलनाथ और गिरिराज जी ने ये मन में विचार किया कि अरे ये सूरदास जी आंख से तो देख नहीं पाते, इनको दिखता तो है नहीं, तो भगवान जो पोशाक पहनते हैं नवनीत प्रिया जी वैसा ही वर्णन कर देते हैं, ये कैसे संभव है। तो इन दोनों ने परीक्षा ली। उन्होंने भगवान का अद्भुत श्रृंगार किया, वस्त्र के स्थान पर मोतियों की मालाएं पहना दी। भगवान को वस्त्र पहना ही नहीं, मोतियों की मालाओं से भगवान को ढक दिया। तो सूर ने श्रृंगार का दिव्य चक्षुओं से देखा। तो सूरदास जी के नेत्र तो थे नहीं, अपनी दिव्य दृष्टि से जो है वे भगवान का श्रृंगार देखते थे। तो सूरदास जी महाराज गाने लग गए। अब उनको लगा, श्री गोकुलनाथ जी और गिरिराज जी को लगा कि आज तो सूरदास जी महाराज कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि आज इनके पास कहने के लिए है ही क्या। आज तो हमने वस्त्र पहनाए ही नहीं, और सूरदास जी अगर मन में सोच के आते हो कि भगवान ने आज ये पोशाक पहनी होगी, तो आज तो क्या सोच कर आएंगे। तो ये दोनों तो ये सोच रहे थे, इतने में सूरदास जी गाने लगे। देखो री भरी नंगम नंगा, जल सुत भूषण अंग विराजत, बसनहीन छवि छटत तरंगा, अंग अंग प्रति अमित माधुरी, निरखिल जित रति को अनंगा। देखो री हरि नंगम नंगा, किलकत दधि सुत मुख ते मन भरी, सूर हसत ब्रज जुवतिन संगा, देखो री हरि नंगम नंगा। आज तो महाराज सूरदास जी ने कहा कि आज तो मैं भगवान को पूर्ण रूप से नंग धड़ंग देख रहा हूँ। और सूर हसत ब्रज जुवतन संगा, ब्रज की जो युवतियां हैं वे सब गोपियां और मैं, हम दोनों हंस रहे हैं भगवान को देखकर। अरे कपड़े की जगह मोतियों की माला लपेटे घूम रहे हैं आज। तो भक्ति की परीक्षा पूरी हुई और भगवान ने अंधे महाकवि की भी प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रखी। जन्मांध होने के बाद भी ऐसी अद्भुत प्रतिष्ठा हुई कि आज तक सूरदास जी की प्रतिष्ठा पे कोई दाग नहीं उठा पाया। वे भक्त हृदय कमल पर नाचने लगे, यानी कि भगवान जो है श्री सूरदास जी के हृदय में नाचने लग गए। अब नित्य भगवान उनके हृदय में रहते थे और महागायक की संगीत माधुरी से रास सोमत नंद नंदन प्रमत्त हो उठे। कितना मधुर वर्णन था उनके स्वरूप का, क्या कहा जाए। सूरदास जी त्यागी, विरक्त और प्रेमी भक्त थे। श्री वल्लभाचार्य जी के सिद्धांतों के पूर्ण ज्ञाता थे और उनकी मानसिक भगवत सेवा की सिद्धि थी। वे महाभागवत थे। उन्होंने अपने उपास्य श्री राधा रानी और श्री कृष्ण के यश का वर्णन ही श्रेय मार्ग समझा, यानी कि सबसे श्रेष्ठ उन्होंने अपने जीवन में यही समझा कि मैं भगवान की लीलाओं को गाऊं। गोपी प्रेम की ध्वजा हिंदी काव्य साहित्य में फहराने में वे अग्रगण्य स्वीकार किए जाते, यानी कि गोपियों का जो प्रेम है वो कैसा है वो आपने हिंदी के साहित्य में समझाया। कोई नहीं समझा पाया था सूरदास जी से पहले। उन्होंने 85 साल की अवस्था में गोलोक प्राप्त किया। 85 साल के होने के बाद फिर वे भगवान के धाम गए। एक दिन
जो है अंतिम समय निकट जानकर सूरदास जी श्रीनाथ जी की केवल मंगला आरती में गए और उनको पता लग गया था कि अब मेरा अंतिम समय आने वाला है। तो मंगला आरती में गए तो नित्य श्रीनाथ जी के प्रत्येक झांकी में जाते थे। गोसाई श्री विठल नाथ जी श्रृंगार झांकी में उन्हें अनुपस्थित देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि बाकी तो हर दिन वे हर एक झांकी में जाते, पर एक दिन उनको पता लग गया कि अब मुझे भगवान के धाम जाना है, तो केवल मंगला आरती में गए और झांकी में नहीं गए। तो गोसाई विठलनाथ जी हैरान हो गए कि आज सूरदास जी नहीं आए। सूरदास जी तो रोज आते हैं। उन्होंने श्याम सुंदर की ओर देखा। प्रभु ने अपने परम भक्त का पद नहीं सुना था, क्योंकि भगवान को रोज एक नया पद सुनाते, हमने अभी चर्चा की। तो भगवान का मुख भी थोड़ा सा उदासीन हो गया। तो सूरदास जी का पद ना सुन के अब भगवान थोड़ा सा मलिन मुख लेकर बैठे थे। तो कुंभन दास जी, गोविंद दास जी आदि जितने भक्त थे, ये सब बड़े चिंतित हो गए कि बताओ, अरे आज तो श्री ठाकुर जी मलिन मुख लेकर बैठे। गोसाई जी ने करुण स्वर से कहा कि जय जय, आज पुष्टि मार्ग का जहाज जाने वाला है, जिनको जो कुछ लेना हो वो ले लो। आज जो है पुष्टि मार्ग का जहाज यानी कि सूरदास जी जाने वाले हैं। भैया जिसको जो लेना हो उनसे प्राप्त कर लो, आज वे चले जाएंगे। उन्होंने भक्त मंडली को परासोली भेज दिया। राजभोग समर्पित करके वे कुंभन दास, गोविंद दास और चतुर्भुज दास आदि के साथ स्वयं गए श्री विठल नाथ जी महाराज। और इधर जो है सूर की दशा विचित्र थी। परासोली आकर उन्होंने श्रीनाथ जी की ध्वजा को नमस्कार किया और उसकी ओर मुख करके चबूतरे पर लेटकर सोचने लगे कि ये काया पूर्ण रूप से हरि की सेवा में प्रयुक्त नहीं हो सके। जितना मैं भगवान की सेवा कर सकता था इस देह से, उतना मैं नहीं कर पाया, या जितना मुझे करना चाहिए था उतना ही मैंने सेवा नहीं की। ये तो भक्त की धन्यता है। तो वे ये सोचने लगे, वे अपने दैन्य और विवशता का स्मरण करने लगे कि हे प्रभु, मैं आपकी बिल्कुल सेवा नहीं कर पाया, हे नाथ मुझे क्षमा कीजिए। समस्त लौकिक चिंताओं से मन हटाकर श्रीनाथ जी और गोसाई जी का ध्यान किया। गोसाई जी वहां आ गए। आते ही उन्होंने सूरदास जी का कर अपने हाथ में लिया, यानी कि सूरदास जी का हाथ अपने हाथ में लिया और महाकवि ने उनकी चरण वंदना की। सूरदास जी ने कहा कि भैया, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था कि कब आप आओगे, भगवान का सुंदर प्रसाद लाओगे। अंजन नैन रूप रस माते, अतिशय चारु चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते, कंजन नैन रूप रस माते, चली चली जात निकट स्वर्णन के, उलट पलट टाटत बंदाते, सूरदास अंजन गुण अटके, नतर अभी ही यह उड़ जाते, अंजन नैन रूप रस माते। अब भगवान मेरे नेत्रों में काजल की तरह बस गए, अभी जा नहीं सकते। अंत समय में उनका ध्यान युगल स्वरूप श्री राधा मदन मोहन में लगा हुआ था। श्री विठल नाथ जी ने ये पूछा कि चित्त वृत्ति कहाँ है, मन कहाँ है आपका? तो सूरदास जी ने कहा कि मैं तो श्री राधा रानी का वंदना कर रहा हूँ, और जिससे नंद नंदन प्रेम करते हैं। नंद नंदन मुस्कुरा रहे हैं। श्री किशोरी जी मेरे सामने खड़ी हैं। चतुर्भुज दास जी ने कहा कि आपने असंख्य पदों की रचना की, पर गुरुदेव के लिए एक भी पद नहीं कहा। अरे जीवन भर बीत गया, भगवान की इतनी लीलाएं कह दी, भगवान का जन्म कर्म उनकी लीला सब कह दिया, गुरु जी के लिए कुछ नहीं कहा। तो सूरदास जी की गुरु निष्ठा बोल उठी कि भैया, मैंने कभी गुरुदेव में और भगवान में फर्क माना ही नहीं। तो मैंने जितने पद लिखे वो केवल भगवान के लिए लिखे ऐसा नहीं, मैंने गुरुदेव के लिए भी वो लिखे, क्योंकि गुरुजनों में और भगवान में कोई भेद ही नहीं। आज महाराज उनकी गुरु निष्ठा सिद्ध हुई और गुरु और भगवान में अंतर नहीं, इसलिए जो गाया वो गुरु भगवान के लिए ही गाया है। मैंने तो आदि से अंत तक केवल गुरुदेव का ही तो यश गाया। अरे आज तक जो गाया है केवल गुरु जी का यश तो गाया है। फिर उन्होंने अपने गुरु जी के लिए गाया।
श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो साधन नहीं और या कली में मैं जय जासो हूँ निबेरो दूर कहा कहे द्विविध आंधेरो बिना मोल को चेरो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। बोलिए श्री सूरदास जी महाराज की जय। कितने चतुर्भुज दास जी की विशेष प्रार्थना पर उन्होंने अपना ये भाव गाया और उन्होंने कहा कि गोपी जनों के भाव से भावित अब जो है भगवान के भजन में पुष्टि मार्ग में रस का अनुभव होता है। इस मार्ग में केवल प्रेम की ही मर्यादा है। सूरदास ने राधा कृष्ण की रसमयी छवि का ध्यान किया और वे सदा के लिए भगवान के ध्यानस्थ हो गए। और इस प्रकार से श्री उद्धव जी जो गोपी भाव का आस्वादन करने आए थे, गोपी भाव का आस्वादन करके पुनः भगवत लीला में प्रविष्ट हुए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सूरदास जी महाराज की जय, श्री आचार्य वल्लभाचार्य जी महाराज की जय, श्री पुष्टि मार्ग की जय। तो 2 मिनट प्रेम से भक्तमाल जी की आरती करें। अब कथा जो है मंडे से होगी 12 जुलाई से। तो इन दिनों में मेरी प्रार्थना है कि पूरी प्लेलिस्ट पढ़िए भक्तमाल जी की। जो चरित्र आपका रह गया हो या जो आपको बहुत अधिक प्रिय हो उस चरित्र को पुनः सुनिएगा, समय व्यर्थ नहीं करना है। और फिर मंडे से हम लोग श्री परमानंद दास जी का चरित्र सुनेंगे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे, ये भक्त भगवद की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। नर नारी जब माया विवश ज्ञान तम में पग गए, भारती आभा तभी तब जग जग गई जगमग गई। ज्ञान माया मोह तम की काली माँ कलई धुली, सत प्रेम समता सत्य सुख शुचि कंज कलिका एक ही। उलूक कल कलिमल सकल उड़ गन प्रभात हो गए, तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दाया करो, सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया हरो। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे, ये भक्त भगवद की कथा सब विश्व का मंगल करे। श्री भक्त वत्सल भगवान